मेरी बात ध्यान रखिएगा, लोन उनके लिए होता है जिनके पास पैसे होते हैं, लोन उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है। इस म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे घर का प्लानिंग कर सकते हैं, जस्ट एक कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ। 20 साल के बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए होंगे। अगर 10% का रिटर्न आएगा ना, तो आपके पास 1 करोड़ 25 लाख बचे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, सारे EMI आपने इसी पैसे में से निकाल करके दिए हैं, उसके बाद आपके पास 1 करोड़ 25 लाख बचा रहेगा। तो हर महीने आप क्या करें, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना 1 करोड़ रुपए, उसमें से 80,000 रुपीज निकालते रहिए। इस म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे घर का प्लानिंग कर सकते हैं, जस्ट एक कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ। सपोज आपने 1 करोड़ का आपने एक लोन लिया और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आपके पास चॉइस है कि आप पूरा पैसा दे दीजिए और लोन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने वहां पे कोई एडवाइजर या कोई एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिला या कोई समझदार आदमी मिला और आपको उसने सजेस्ट किया कि 1 करोड़ रुपए को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो जहां पे कि आपको 10% का रिटर्न जनरेट हो सकता है। 10%, राइट? तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए जहां पे 10% का रिटर्न आता है और 1 करोड़ का जो लोन होगा ना, उसके ऊपर करीब करीब आपका EMI आएगा 80,000 रुपीज एवरी मंथ, 20 साल के लोन पे। तो हर महीने आप क्या करें, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना 1 करोड़ रुपए, उसमें से 80,000 रुपीज निकालते रहिए। हो सकता है बड़े आसानी से 80,000 रुपए उसमें से निकालते रहिए। 20 साल के बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए होंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड करीब एक्चुअल अमाउंट बताऊं मैं आपको, तो करीब आपके पास 1 करोड़ 25 लाख बचे हुए होंगे जब 10% का रिटर्न आएगा तब। अगर 10% का रिटर्न आएगा ना, तो आपके पास 1 करोड़ 25 लाख बचे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, सारे EMI आपने इसी पैसे में से निकाल करके दिए हैं, उसके बाद आपके पास 1 करोड़ 25 लाख बचा रहेगा। और थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं और 12% का रिटर्न आएगा, तो म्यूचुअल फंड से या फिर कहीं पे जहां आपने इन्वेस्ट किया है 12% का रिटर्न आया, तो पता है सारे लोन खत्म होने के बाद आपके पास 3 करोड़ रुपए बचे। और अगर 14% का रिटर्न आया तो पता है सरप्राइजिंगली आपके पास 5 करोड़ 77 लाख रुपए, 5 करोड़ 77 लाख रुपीज यू विल हैव आफ्टर पेइंग ऑल द EMI from the investment itself. This is the beauty of investing and taking a loan. अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप अपने घर भी ले सकते हो, सारे कॉस्ट भी मीट हो जाएगा, सारे EMI भी आप पे कर देंगे, उसके बाद भी आपको उतने पैसे बचेंगे। Isn't it surprising? मैं तो ये बता रहा हूं कि जितने का आपको घर लेना है उतना पैसा पहले इकट्ठा करें। You should have the power to take entire house on your own, right? बाकी का पैसा आप लोन पे ले लीजिए, उसके बाद लोन लेके घर ले लीजिए, चलता है। बट अगर आप घर ले लिए और आपके पास पैसे नहीं है तो दिक्कत में फंसेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब आपको घर लेने का मन करे तो ये इंश्योर करिए कि आपके पास पैसे पूरे हों, जितने का घर है उसको आप मार्केट रिलेटेड और ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालिए, जो भी आपको ठीक लगता हो, जहां पे भी रखता हो उसमें पैसे डालिए। उसके बाद आप लोन पे घर ले लीजिए, आपका हमेशा आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, लोन उनके लिए होता है जिनके पास पैसे होते हैं, लोन उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं होते। इसको हम उल्टे तरीके से समझे हैं अभी तक। लोन लेना खराब नहीं होता, आप लोन तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपने उस पैसे को कहीं और रखा हुआ है जो कि लोन से ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, जो ज्यादा पैसे बना रहा है, तो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल।